स्वर्णकार व्यापार मंडल जोटवाड़ा के साथ व्यापारियों के साथ में अभी कुछ 2-3 महीने पहले सोने के जैसे दिखने वाले चांदी के टुकड़ों के ऊपर पॉलिश करके और इस बंदे ने है जो व्यापारियों के साथ में चीटिंग करी है। इसने माल का ऑर्डर दिया और माल के ऑर्डर के बदले चांदी के टुकड़ों के ऊपर सोने जैसी पॉलिश करके और इसने व्यापारी को दुकान के बाहर बुला करके और उसको वो टुकड़े दिए सोने के बता करके। आज इसको स्वर्णकार व्यापार मंडल जोटवाड़ा के व्यापारियों ने इसको आज पकड़ा है और आज इसको यहाँ वैशाली नगर थाने के अंदर हम लोग इसको देने के लिए आए हैं। हाँ बता भी, तूने कैसे क्या क्या करता था तू? मुझे तो आगे से ऑर्डर आता, बोलता था कि ये देना है उसको, उससे माल लेके मुझे देना है, मेरा ये काम था। अच्छा, तेरा काम बस इतना था कि वो तेरे को फ़ोन करता था, इसको यहाँ पर सोना इसको देना है और ये ऑर्डर देना है। क्या नाम था उसका? ऑर्डर नहीं देना है और सोना लेना है, सोना लेना है और वो मेटल देना है। तेरा क्या नाम है? सागर नाम है। सागर नाम है। और जो तेरे को फ़ोन करता था उसका क्या नाम है? विशाल नाम है। विशाल नाम है। हो तुम? तो ये कहाँ के हो तुम? जोधपुर। जोधपुर के। ये बंदा अपने को जोधपुर का बता रहा है। ये बाहर व्यापारी को बुलाता और उसको चांदी के टुकड़े पॉलिश किए हुए, गोल्ड की पॉलिश किए हुए उसको पकड़ा देता था। व्यापार मंडल जोटवाड़ा में तकरीबन 2 व्यापारियों के साथ में, एक के साथ में 75 ग्राम और दूसरे के साथ में 35 ग्राम, टोटल 100 ग्राम का ये इसने वारदात करी है। और वैसे ही सिटी के अंदर ये जाट कुएं के रास्ते में भी 35 ग्राम की वारदात करी है। इसके अलावा भी अभी तक 4-5 खुलासे और होना बाकी है। जोरी बाज़ार में भी 65 ग्राम सोना, 68 ग्राम सिटी में, इस तरह से काफ़ी इसको वारदात करी है। अब इसको यहाँ जोटवाड़ा, यहाँ वैशाली नगर थाने में हम जमा करवा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो रिपोर्ट थी 3 महीने पहले हमने वैशाली नगर में FIR दर्ज करवाई हुई थी। हमारे साथ में अभी इस समय स्वर्णकार व्यापार मंडल जोटवाड़ा के जो अध्यक्ष हैं मनोज जी लांबा वो हैं। मनोज जी, कुछ एक फ्रॉड किसी प्रकार का अभी बाज़ार में चल रहा है, जिसकी सूचना आपके पास पहुंची थी पिछले 3 महीने पूर्व ही, उस पर अभी कुछ कार्रवाई हुई है। किस तरीके की कार्रवाई हुई है, क्या पूरा मामला है, बताएं। सबसे पहले तो मैं सभी ज्वेलर्स को नमस्कार करता हूं। और आज से 3 महीने पहले यहाँ के कारीगर के पास में एक फ़ोन आता है कि मैं फलाना बोल रहा हूँ और मेरा एक सेट का ऑर्डर है और आप बना दीजिए। वह कारीगर पूछता है कि भाई साहब आप कौन? तो बोलता है कि मैं तेरे को अच्छे से जानता हूँ और तू सेट बना दे, मैं तेरे को जो सोना है वो हैंड टू हैंड दे दूँगा। ठीक है। वो कारीगर अभी जैसे भाव वगैरह बढ़े हुए हैं, वो विश्वास में आकर के और उसका सेट ऑर्डर तैयार कर देता है। 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब वह ऑर्डर तैयार होता है तो वो उसको फ़ोन करता है कि सेठ जी आपका ऑर्डर आप ले जाओ। तो सामने वाला बोलता है कि मैं भी बाहर हूँ, मेरा भतीजा या भांजा वहाँ पर रहता है फलानी जगह, तू वहाँ पर जा और उस सेठ को दे करके सोना ले आ। ठीक है। फिर वो सोने की फ़ोटो कांटे में वजन के साथ उसको भेज देता है। कारीगर सोचता है कि ठीक है, सोने की फ़ोटो आ गई, ये सोना मेरे को मिलेगा। कारीगर वहाँ जाता है, सेठ को देता है और बदले में उससे सोना ले लेता है। सामने वाला जब सोना देता है तो वो उसको बोल देता है कि ये सोना जल्दी से जेब में रख ले वरना कोई देख लेगा। तो कारीगर अपनी जेब में फटाफट रख लेता है और वहाँ से रवाना होकर के अपनी शॉप पे आ जाता है। शॉप पे आने के बाद में जब वो सोने को चेक करता है तो वो सोने का ना तो परफेक्ट वजन मिलता है, दूसरा वो पीस चांदी के मिलते हैं, उसके ऊपर सोने की पॉलिश या प्लेटिंग की भी मिलती है। यह आने के बाद में फिर वो वापस उस नंबर पर फ़ोन करता है तो वो फ़ोन स्विच ऑफ आता है। उसकी कोई इस प्रकार की सारी चीज़ खराब हो चुकी होती है। जी, इस पूरे मामले में अभी 2-3 दिन पूर्व भी जैसा हमें पता लगा है कि आपने किसी एक जो इस तरीके का फ्रॉड बाज़ार में कर रहा है ऐसे व्यक्ति को पकड़ा है। तो किस तरीके से आपने उसे पकड़ा और उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? देखिए, जब यहाँ पर एक फ्रॉड हुआ और दूसरा भी एक फ्रॉड हुआ, बाद में मुझे पता चला कि सिटी में भी इस तरह के फ्रॉड हुए हैं, 30-35 ग्राम की जोरी बाज़ार में भी हुए हैं। तो मैंने एक वीडियो को वायरल किया और पूरी घटना को विस्तार से समझाया। उसके बाद में कुछ लोगों के पास में फ़ोन आए तो वो उनकी बातों में नहीं आए, लेकिन जिस व्यक्ति ने मेरा वीडियो नहीं देखा होगा वो वापस उस व्यक्ति की बातों में आ जाता है। वो व्यक्ति बातों में आने के बाद में फिर वो मार्केट में चर्चा करता है तो वो उधर से मेरे पास में फ़ोन आता है कि अध्यक्ष साहब ऐसी घटना दोबारा मार्केट में होने वाली है, आप थोड़ा सा ध्यान दें। मैं मेरे मार्केट के व्यापारियों को साथ में लेकर के उनको वो पूरी हम एक बिल्डिंग जमाते हैं
और उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए हम एक टीम तैयार करते हैं ताकि उस व्यक्ति को रंगे हाथ पकड़ा जाए। हम उस स्थान पर जाते हैं और उसको दूर से हम पूरा वॉच करते हैं कि ये कब उसको सोना देगा, कितना देगा। जब हम उसको अच्छी तरह से वॉच करने के बाद में मैं सामने वाला जो कारीगर है जो पहले से पीड़ित होता है वो मेरे को इशारा कर देता है कि हाँ ये वही व्यक्ति है, तो हम उसको पकड़ते हैं, दर दबोचते हैं और फिर पकड़ने के बाद में उसको थाने में हम लोग अरेस्ट करवाते हैं। वैशाली नगर थाने का ये पूरा मामला था, तो उस थाने में हमने उसको अरेस्ट करवाया है और फिर वहाँ अरेस्ट करवाने के बाद में मुझे पता चला कि इस तरह की घटनाएं जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी हुई है। अब क्या संदेश रहेगा आपका सभी व्यापारियों को, कारीगरों को? देखिए, मेरा संदेश ये रहेगा कि सोने के भाव अभी स्थिर नहीं है, निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और कुछ कारीगरों के जैसे पास में काम नहीं है, तो किसी भी तरह की अनजान कॉल या अनजान व्यक्ति पर विश्वास नहीं करें। अगर आपके पास में कोई ऑर्डर आता है तो आप अपनी शॉप पर ही उसको बुलाएं, शॉप पर ही उससे सोना लेवें, सोना चेक करके लें, क्योंकि आजकल सोने जैसे टुकड़ों पर, चांदी के टुकड़ों पर गोल्ड की प्लेटिंग हो रही है। तो मैं आप सभी से यही आग्रह करूंगा कि अपनी शॉप पर ही लेन देन करें, अनजान व्यक्ति का कार्य नहीं करें। अगर आपको बाहर जाके मेटल लेना पड़ रहा है सोने का, तो आप उसको अच्छी तरह जांच परख करके एक जेब में पॉकेट वाला कांटा आता है वो साथ ले जाएं या फिर एक रेती ले जाएं, आप उसको घिस करके देख लें, क्योंकि जितनी अभी अपन सतर्कता रखेंगे उतना ही अपना बचाव होगा। आज के भाव में अगर चोट लगती है एक कारीगर वर्ग को, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी भारी चोट लगती है।